नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। जगदीप धनखड़ होंगे देश के अगले उपराष्ट्रपति, विपक्ष की मार्गरेट एल्वा को हराया। जी हां दोस्तों, देश के नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए शनिवार को हुए मतदान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ विजयी घोषित हुए। उनका मुकाबला संयुक्त विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा से था। धनखड़ को जहां 528 वोट मिले, वहीं आल्वा को सिर्फ 182 वोट से संतोष करना पड़ा, जबकि 15 वोट अमान्य करार दिए गए। दोस्तों, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे से शुरू हुआ चुनाव शाम 5 बजे तक चला। इस दौरान 780 में से 725 सांसदों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद ही बैलेट बॉक्स को सील कर दिया गया। मतों की गिनती शाम 6 बजे शुरू हुई। कुल 725 वोट डाले गए, जिनमें से 710 वोट ही मान्य थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान। अग्निपथ योजना के खिलाफ कल से शुरू होगा देशव्यापी अभियान। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने सैन्य भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। यह अभियान पूर्व सैनिकों के संयुक्त मोर्चा और कई युवा संगठनों के सहयोग से शुरू किया जाएगा। दोस्तों, स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुहिम के तहत पहला कदम उठाते हुए 7 अगस्त से 14 अगस्त तक जय जवान जय किसान सम्मेलन आयोजित होगा। योगेंद्र यादव ने कहा कि इस अभियान का मकसद विवादास्पद अग्निपथ योजना के विनाशकारी परिणामों के बारे में जनता को शिक्षित करना और केंद्र को लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों का इस्तेमाल करके इसे वापस लेने के लिए मजबूर करना है। योगेंद्र यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अगर 3 कृषि कानून सख्त थे तो अग्निपथ योजना विनाशकारी है। संकट में हमारे किसानों और सैनिकों के साथ हमारे देश की रीढ़ की हड्डी टूटने का खतरा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इसरो अपने पहले SSLV लॉन्च के लिए तैयार, सैटेलाइट मार्केट पर है नजर। जी हां दोस्तों, इसरो अपने पहले SSLV लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है। SSLV D1 कल सुबह यानी कि आज सुबह 9:18 पर प्रक्षेपित कर दिया जाएगा। काउंटडाउन 6.5 घंटे पहले शुरू होगा। दोस्तों, स्पेस सेक्टर में बढ़ रहे कंपटीशन और कमर्शियल लॉन्चेज में पहले ही अपना लोहा मनवा चुका इसरो रविवार यानी कि 7 अगस्त को अपने सबसे छोटे लॉन्च व्हीकल का प्रक्षेपण करेगा। SSLV के जरिए इसरो EOS-02 मिशन का प्रक्षेपण भी किया जाएगा। दोस्तों, यह सैटेलाइट नई तकनीक से लैस है, जो कि फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी जैसे क्षेत्र में काम करेगा। लेकिन दोस्तों, उससे महत्वपूर्ण यह है कि यह लॉन्च व्हीकल PSSLV से छोटा तो है, साथ ही इसे डिजाइन भी इस तरह किया गया है कि भविष्य में बढ़ते स्मॉल सैटेलाइट मार्केट और लॉन्च को देखते हुए यह कारगर साबित होगा, जिसमें हमारे अपने और विदेशी सैटेलाइट का प्रक्षेपण भी होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए 8 साल में पहली बार कांग्रेसी हुए एकजुट। केंद्र के खिलाफ गहलोत, पायलट, बघेल, सिंहदेव गुटबाजी छोड़ साथ दिखे। आगे क्या होगी रणनीति? जी हां दोस्तों, नेशनल हेराल्ड मामले में परिवर्तन निर्देशालय ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी की ओर से घंटों पूछताछ की जा चुकी है। इसके काउंटर में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। शुक्रवार को दिल्ली में महंगाई के विरोध में निकाले प्रोटेस्ट मार्च के बाद हर राज्य में इस तरह के प्रदर्शन और मार्च करने की रणनीति बनाई जा रही है, ताकि जनता के बीच में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया जा सके। दोस्तों, कांग्रेस इसी महीने 9 से 15 अगस्त के बीच पद यात्रा निकालने जा रही है। हर जिले में कांग्रेसी 75 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकालेंगे। 1.5 महीने बाद कांग्रेस नेताओं की ओर से 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो पद यात्रा देश भर में निकाली जाएगी। इसके जरिए भी महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश होगी। दोस्तों, 2024 तक कांग्रेस की ओर से लगातार एक के बाद एक प्रोग्राम तय किए जाएंगे, जिससे सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में आसानी हो सके। इसके लिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सहित देश भर के बड़े कांग्रेसी नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आर्मी मैन अविनाश साबले ने रचा इतिहास, नेशनल रिकॉर्ड के साथ जीता 3000 मीटर स्टीपल चेज का सिल्वर। जी हां दोस्तों, स्टार एथलीट अविनाश साबले ने नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शनिवार को 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा का सिल्वर मेडल भारत को दिला दिया। अविनाश ने 8 मिनट 11.20 सेकंड का समय लेते हुए पदक अपने नाम किया। दोस्तों, महाराष्ट्र के बीड जिले के रहने वाले अविनाश ने निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के साथ साथ राष्ट्रीय
रिकॉर्ड भी बनाया। अविनाश इस स्पर्धा में कॉमनवेल्थ गेम्स का सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। दोस्तों केन्या के 26 वर्षीय अब्राहम कीतिबोत ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने 8.11.15 का समय लिया, जबकि केन्या के ही ओबोस सेरम ने 8 मिनट 16 सेकंड 83 को ब्रॉन्ज मेडल मिला। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान के काबुल में 2 जगह बम धमाके, 6 लोगों की हो गई मौत। जी हां दोस्तों, तालिबान के एक अधिकारी ने कहा कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक शिया मस्जिद के पास शुक्रवार को एक गाड़ी में रखा हुआ बम फट गया, जिसमें 6 नागरिकों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। दोस्तों काबुल पुलिस प्रमुख के तालिबान द्वारा नियुक्त प्रवक्ता खालिद जदरान के अनुसार हमला पश्चिम काबुल में सर ए करेजा इलाके में हुआ। आशंका जताई जा रही कि आगे की रिपोर्ट आने के बाद हताहतों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीएसएनएल के कर्मचारियों को केंद्र सरकार का अल्टीमेटम, कहा सरकारी रवैया छोड़कर काम करें वरना घर जाएं। जी हां दोस्तों, सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के कर्मचारियों से दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वे सरकारी रवैया छोड़कर काम करें। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारी जो उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से रिटायर होने और घर जाने के लिए तैयार रहना होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वैष्णव ने कथित तौर पर बीएसएनएल के 62,000 कर्मचारियों को चेतावनी दी और जारी की गई चेतावनी को लेकर उनके मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री हाल ही में बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज लेकर आए थे, जिसे केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिल गई है। दोस्तों वरिष्ठ प्रबंधन के साथ एक बैठक में वैष्णव ने कहा कि आपको वह करना होगा जो आपसे अपेक्षित है, नहीं तो आप बैकअप कर लीजिए, इस पर आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों से या तो प्रदर्शन करने या रिटायर होने को कहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मॉडल के आइसक्रीम वीडियो एड पर मौलवियों ने कर दिया हंगामा, महिलाओं के विज्ञापन पर लगी रोक। जी हां दोस्तों, ईरान का एक विज्ञापन बहुत वायरल हो रहा है। इसमें एक महिला आइसक्रीम खाते हुए नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों यह विज्ञापन एक आइसक्रीम कंपनी ने बनवाया था। इसमें महिला कार में बैठकर आइसक्रीम खाते नजर आ रही है। इसमें महिला ने हिजाब भी पहना हुआ है। इस विज्ञापन को लेकर ईरान में बवाल मच गया है। मौलवी इतना भड़क गए हैं कि उन्होंने आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी पर केस चलाने की बात कर डाली। बवाल मचने के बाद ईरान सरकार ने महिलाओं को विज्ञापन करने पर बैन लगा दिया है। दोस्तों मौलवी इस एडवर्टाइज पर इतना भड़के हुए हैं कि उन्होंने आइसक्रीम कंपनी पर केस चलाने की बात कर दी। ईरान सरकार पर भी इतना दबाव बढ़ गया कि सरकार ने महिलाओं को विज्ञापन करने से ही मना कर दिया। ईरान सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने पत्र लिखकर कहा कि हिजाब नियमों के मुताबिक महिलाओं को विज्ञापन में शामिल होने की अनुमति नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अविवाहित महिलाओं को गर्भपात कानून के तहत शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का नया कदम। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अविवाहित महिलाओं को गर्भपात की अनुमति देने को लेकर कानून में बदलाव करने पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक अविवाहिता महिला को सुरक्षित गर्भपात के अधिकार से वंचित करना उसकी व्यक्तिगत आज़ादी है। ऐसे में कोर्ट अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम और संबंधित नियमों की व्याख्या करेगा कि क्या अविवाहित महिलाओं को 24 सप्ताह के गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है या नहीं। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JP पारदीवाल की पीठ ने शुक्रवार को केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को इस प्रक्रिया में अदालत की सहायता करने को कहा है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि जब कानून के तहत अपवाद प्रदान किए गए हैं तो अविवाहित महिलाओं को 24 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए शामिल क्यों नहीं किया जा सकता। हालांकि हमें इसके लिए डॉक्टर की सलाह को तरजीह जरूर देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना की तेज रफ्तार से एक क्षण में केंद्र 7 राज्यों को लिखा खत, कहा टेस्टिंग वैक्सीनेशन बढ़ाएं। जी हां दोस्तों, देश के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस संक्रमण मामलों में वृद्धि के बीच केंद्र सरकार ने इसे रोकने के लिए दिल्ली और 7 राज्यों को पर्याप्त जांच सुनिश्चित करने, कोविड उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने और टीकाकरण की नीति बढ़ाने के लिए कहा है। केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना को लिखे पत्र में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में आने वाले त्योहारों और बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने से कोविड-19 सहित संक्रामक रोगों में वृद्धि की आशंका उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने 5 अगस्त को लिखे पत्र में इस बात पर जोर दिया कि RT-PCR और एंटीजन जांच की अनुशंसित हिस्सेदारी बनाए रखते हुए राज्य के सभी जिलों में पर्याप्त जांच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य को संक्रमण के प्रसार रोकने और मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए अधिक मामलों और संक्रमण दर वाले जिलों की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप पर अब कोई नहीं देख पाएगा आपका मोबाइल नंबर, मैसेजिंग ऐप ला रही है नया फीचर। जी हां दोस्तों, व्हाट्सएप फोन नंबर शेयरिंग ऑप्शन नामक एक फीचर पर काम कर रहा है। यह फीचर यूजर्स को सब ग्रुप में अपना मोबाइल नंबर हाइड करने की अनुमति देगा। दरअसल दोस्तों, व्हाट्सएप एक ऐसी मैसेजिंग एप्लीकेशन है जहां आप या तो किसी व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से चैट कर सकते हैं या एक समूह बनाकर बात कर सकते हैं। आप ग्रुप बनाकर लोगों को उसमें जोड़ भी सकते हैं। ऐसे में अगर कोई आपको किसी और के ग्रुप में जोड़ रहा है तो हो सकता है कि उस ग्रुप में ऐसे लोग भी हों जिन्हें आप नहीं जानते। ऐसे में आप ग्रुप के दूसरे लोगों का नंबर देख सकते हैं और वे लोग आपका, लेकिन इस फीचर की मदद से आप अपना नंबर हाइड कर सकेंगे। इस फीचर को फ्यूचर अपडेट के साथ शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, इस फीचर के बारे में जानकारी देते हुए WA बीटा इन्फो ने ट्वीट किया है और कहा है कि व्हाट्सएप एक कम्युनिटी के कुछ उप समूहों के लिए फोन नंबर हाइड करने के फीचर्स पर काम कर रहा है।